रात की खामोशी में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर सितारे जैसे अपनी चमक खो चुके थे। हवा में एक स्याह धुआं सा तीर रहा था, जैसे अंधेरा किसी नए तूफान की तैयारी कर रहा हो। ये वो वक्त था जब अंधेरा मुल्क, अंधेरों का बादशाह, अपने साए की सल्तनत से बाहर निकला। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसके हाथों से धुआं सा उठता था। वो बोला, अब वक्त आ गया है कि रोशनी हमेशा के लिए मिट जाए। सूरज की मस्का अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। अचानक आसमान की एक सिमत से एक नरम सी करन फूटी, चमकदार, गरम और उम्मीद भरी। ये थी जरा, सूरज परी। उसकी उम्र 100 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सुबहों की रोशनी थी। वो सूरज की बेटी कहलाती थी, रोशनी, उम्मीद और खुशी की अलामत। जरा ने आसमान पर फैले अंधेरे को देखा और अपने नाजुक परों से चमक की एक लकीर बनाई। जब तक एक करन बाकी है, अंधेरा मुकम्मल नहीं हो सकता। ए मुल्की अंधेरा, मैं तेरे ख्वाबों को रोशनी में बदल दूंगी। अंधेरा मुल्क हंस पड़ा। उसकी हंसी से पहाड़ लर्ज गए। परी जरा, तुम्हारी करन मेरी रातों के सामने एक चिराग से ज्यादा नहीं। मैं वो साया हूँ जो सूरज के पीछे छुपकर भी बाकी रहता है। लेकिन इसी लम्हे फिजा में एक परिंदा चमका, सुनहरी परों वाला, चांदी की आंखों वाला। ये था चमकता परिंदा, वक्त का मुहाफिज, सदियों से रोशनी और अंधेरे के दरमियान तवाजुन रखने वाला। वो बोला, जरा याद रखो, अंधेरा हमेशा तब बढ़ता है जब दिलों में रोशनी कम हो जाए। तुम्हें लोगों के दिलों में सूरज जगाना होगा, तभी तुम अंधेरे का जाल तोड़ सकोगी। जरा ने सर झुकाया, फिर वो जमीन की तरफ अड़ी जहाँ अंधेरा मुल्क ने अपना जाल बिछाया हुआ था। जमीन पर एक शहर था, नूराबाद, जो कभी अपनी सुबहों और गुलाबी फिजा के लिए मशहूर था, लेकिन अब वहाँ सायों ने बसीरा कर लिया था। लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब थीं और हर दरवाजे पर कल का खौफ चिपका हुआ था। अंधेरा मुल्क ने शहर के दरमियान एक काला सुतून गाड़ रखा था। इस सुतून से स्याह धुआं निकलता, जो लोगों के दिलों में वसवसे और गम फैलाता। जो शख्स ज्यादा देर इस धुएं में रहता, वो खुद एक साया बन जाता, बेजान, बेहिस। जरा ने ये मंजर देखा तो इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। ये वो जमीन नहीं थी जिस पर सूरज की रोशनी कभी नाचती थी। चमकता परिंदा इसके कंधे पर आ बैठा। याद रखो जरा, अंधेरे को तलवार से नहीं, उम्मीद से तोड़ा जाता है। जरा ने अपनी हथेलियों में रोशनी जमा की और वो रोशनी जमीन पर बखेर दी। जैसे ही रोशनी मिट्टी को छुई, कुछ बच्चों के चेहरे मुस्कुरा उठे। एक औरत ने अपने बेटे को गोद में उठाकर कहा, देखो, लगता है सूरज वापस आ रहा है। ये छोटा सा लम्हा जरा के लिए एक जंग की जीत थी, लेकिन अंधेरा मुल्क दौर पहाड़ से ये सब देख रहा था। उसने गुस्से से जमीन हिला दी। ये करन अब बुझानी होगी, हमेशा के लिए। रात के बीचों बीच आसमान पर बादल इकट्ठे हो गए, चमकदार बिजलियां, शोर और गिरजने की आवाजें। जरा और अंधेरा मुल्क एक दूसरे के सामने आए। अंधेरा मुल्क ने अपना जाल फैलाया, स्याह रेशे जो आसमान से जमीन तक फैल गए। हर रेशा एक खौफ था, एक वसवसा, एक शक। उसने पुकारा, तुम्हें लगता है कि मोहब्बत रोशनी है? नहीं, मोहब्बत कमजोर करती है। मैं दुख, गुस्सा और नफरत के बीज बोता हूँ और वो बढ़ते हैं। जरा की आवाज नरम मगर मजबूत थी, और मैं दुआ, उम्मीद और यकीन की जमीन में रोशनी बोती हूँ और वो फूल बनते हैं। फिर जंग शुरू हुई। हर तरफ रोशनी और सायों की टक्कर थी। जीरा के परों से निकलती करने अंधेरे के धुएं को चीर रही थी। चमकता परिंदा आसमान के गिर्द घूम रहा था, वक्त को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि जरा का नूर बाकी रहे। अंधेरा मुल्क जोर से चीखा, मैं तुम्हारी रोशनी निगल लूंगा। लेकिन जरा ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक नूरी गोला बनाया, ऐसा नूर जिसमें इंसानों की दुआएं, बच्चों की मुस्कुराहटें और माओ की आंखों का सुकून जमा था। उसने वो नूर अंधेरा मुल्क की तरफ फेंका। एक धमाका हुआ, जमीन कांपी, आसमान रोशन हुआ। जब धुआं छटा तो अंधेरा मुल्क जमीन पर गिरा हुआ था। इसकी आंखों से गुस्सा गायब और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं भी तो कभी रोशनी का बेटा था, ये कहकर वो राख बन गया। सुबह का सूरज उफक से उभरा और पहली करन जरा के चेहरे पर पड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा, चमकता परिंदा उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो क्या अब रोशनी हमेशा बाकी रहेगी? परिंदे ने कहा, नहीं जरा, रोशनी और अंधेरा दोनों रहेंगे, क्योंकि इंसान को दोनों की पहचान जरूरी है। मगर आज तुमने तवाज़ुन वापस लाया है। जरा ने मुस्कुराकर आंखें बंद की। उसकी मुस्कुराहट में सूरज का अक्स था, नरम, गरम और उम्मीद भरा। और उस दिन से लोग कहते हैं, जब सुबह की पहली करन आंखों को छूती है, वो जरा की मस्का होती है जो हर दिल में छुपा अंधेरा मिटा देती है। अंधेरा मुल्क की राख आहिस्ता हवा में बिखर गई। चमकता परिंदा इसके गिर्द गुजर रहा था और जमीन पर अमनो सुकून की रोशनी फैल रही थी। लोग खुश थे और अपनी जिंदगी में उम्मीद देख रहे थे। बच्चे दोबारा खेलने लगे और औरतें गुलाबी फिजा में मुस्कुरा रही थीं। जरा ने जमीन की तरफ देखकर नरम रोशनी फेंकी। हर तरफ उम्मीद के रंग फैल गए। अंधेरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, लेकिन लोग जान गए कि रोशनी हमेशा मुमकिन है। चमकता परिंदा आसमान में बुलंद हुआ और खुशी के आसार छोड़ गया। जरा ने अपनी आंखें खोलें और आसमान की वसत में झांका। सूरज की पहली करन ने उसके परों को रोशन किया। चमकता परिंदा उसके साथ उड़ रहा था और रोशनी का एक जाल आसमान पर फैल गया। शहर के लोग अपनी खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। वो रोशनी
की करनों से खुश हो रहे थे। बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी। औरतें दुआओं में हाथ उठाए खुशी का इजहार कर रही थीं। ज़रा ने जमीन के हर कोने में रोशनी फेंकी। हर छोटा सा गली कूचा संभल गया। खौफ और वसवसे आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगे। हर दिल में उम्मीद के बीज उगने लगे। अंधेरा मुल्क की राख जमीन में मुदगम हो गई। उसका गुस्सा खत्म हुआ और चेहरे पर सुकून आया। ज़रा ने चमकता परिंदा के साथ आसमान में बुलंद परवाज की। जमीन पर अमनो सुकून की फिजा कायम हो गई। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल गई। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए। हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं। बच्चे रोशनी के टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ज़रा ने अपनी हथेलियों से रोशनी की नदी जमीन पर उतारी। वो नदी हर तरफ फैल गई। खौफ और गम को धोकर ले गई। लोग इस नदी में खुशी से नहा रहे थे। हर तरफ अमन और मोहब्बत के रंग छा गए। चमकता परिंदा आसमान में चक्कर लगा रहा था। उसकी रोशनी ज़रा के साथ गूंज रही थी। जमीन पर हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग एक दूसरे से मोहब्बत और उम्मीद के पैगाम बांट रहे थे। ज़रा ने एक आखिरी करन जमीन पर भेजी। वो करन हर दिल को छू गई। लोगों ने महसूस किया कि अंधेरा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ, लेकिन रोशनी हमेशा मुमकिन है। सूरज की करनें आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैल गईं। शहर के लोग रोशनी में नहा रहे थे। हर तरफ हंसी और खुशी की आवाजें थीं। ज़रा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। चमकता परिंदा ज़रा के परों के इर्द गिर्द उड़ रहा था। रोशनी का असर हर दिल में महसूस हो रहा था। खौफ और गम की बाकियात मिट रही थीं। लोगों ने उम्मीद की रोशनी को महसूस किया। ज़रा ने अपने परों से रोशनी के करनों को जमीन पर बिखेर दिया। हर गली और कूचा रोशन हो गया। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। औरतें दुआ कर रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। अंधेरा मुल्क की राख जमीन में मुदगम हो गई। इसका गुस्सा खत्म हुआ और चेहरे पर सुकून आया। जमीन पर अमन और सुकून की फिजा कायम हो गई। लोग अपनी जिंदगी में उम्मीद देख रहे थे। हर तरफ उम्मीद के रंग फैल गए। लोग एक दूसरे से मोहब्बत और उम्मीद के पैगाम बांट रहे थे। चमकता परिंदा आसमान में बुलंद हुआ और खुशी के आसार छोड़ गया। ज़रा ने अपनी हथेलियों से रोशनी की नदी जमीन पर उतारी। वो नदी हर तरफ फैल गई। खौफ और गम को धोकर ले गई। लोग इस नदी में खुशी से नहा रहे थे। हर तरफ अमन और मोहब्बत के रंग छा गए। ज़रा ने एक आखिरी करन जमीन पर भेजी। वो करन हर दिल को छू गई। लोगों ने महसूस किया कि अंधेरा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ, लेकिन रोशनी हमेशा मुमकिन है। सूरज की करनें आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैल गईं। शहर के लोग रोशनी में नहा रहे थे। हर तरफ हंसी और खुशी की आवाजें थीं। ज़रा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। चमकता परिंदा ज़रा के परों के इर्द गिर्द उड़ रहा था। रोशनी का असर हर दिल में महसूस हो रहा था। खौफ और गम की बाकियात मिट रही थीं। लोगों ने उम्मीद की रोशनी को महसूस किया। ज़रा ने अपने परों से रोशनी के करनों को जमीन पर बिखेर दिया। हर गली और कूचा रोशन हो गया। बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। औरतें दुआ कर रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। अंधेरा मुल्क की राख जमीन में मुदगम हो गई। उसका गुस्सा खत्म हुआ और चेहरे पर सुकून आया। जमीन पर अमन और सुकून की फिजा कायम हो गई। अगर आपको ज़रा की रोशनी और उम्मीद की ये जादुई कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। हर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपकी मोहब्बत का इशारा है और हमें ऐसी मजीद खूबसूरत और जादुई कहानियां बनाने की तरगीब देता है। आइए मिलकर रोशनी और उम्मीद फैलाएं।